सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं प्रीवियस एनीमे के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था कि चैंग योमो के साथ फाइट करते करते काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब चैंग को होश आता है तो वो अपने सामने प्रिंसेस लू को देखता है। हम देखते हैं कि चैंग को कुछ भी याद नहीं होता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। तभी प्रिंसेस लू उसे बताती है कि कल रात तुमने मुझे योमो से बचाया था और तुमने योमो के साथ फाइट करके उसे हरा दिया। तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस लू को देखते हैं। अब वो सोकर उठती है और वो अपने गार्डियंस को बताती है कि चैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने मुझे कल बचाया था। और ये कहकर वो चैंग से मिलने के लिए चली जाती है। दरअसल प्रिंसेस लू ये चाहती है कि चैंग उसका मास्टर बन जाए और उसे ये लगता है कि चैंग उसका मास्टर बनने के लिए परफेक्ट इंसान है। वही दूसरी ओर हम चैंग को देखते हैं जो कि एक किताब को पढ़ रहा होता है। अचानक से चैंग के सामने का दरवाजा टूट जाता है और उसके अंदर से 3 बॉक्स बाहर आकर गिरते हैं। दरअसल यहाँ पर प्रिंसेस लू आई थी और वो अपने साथ इन बॉक्स को लेकर आई थी। प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, चैंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। जिस पर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जैसा समझती हो मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ और मैं तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता। जब प्रिंसेस लू ये सुनती है तो वो तीनों बॉक्सेस को खोल देती है। पहले 2 बॉक्सेस में काफी ज्यादा हीरे जवाहरात होते हैं, पर तीसरे वाले बॉक्स में बहुत सारी किताबें होती हैं। यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग को बताती है कि ये किताबें बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और इन किताबों में स्वॉर्ड चलाने की काफी सारी टेक्निक है। हम देखते हैं कि चैंग इन सारी चीजों को देखकर खुश नहीं था और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और वो लोग असल में प्रिंसेस लू के लोग होते हैं। वो दोनों लोग चैंग से कहते हैं, चैंग तुम प्रिंसेस से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी स्टैंडर्ड इतनी नहीं है, पर फिर भी हमारी प्रिंसेस तुमसे कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आई है। ये सुनकर प्रिंसेस लू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है, तुम लोग मेरे टीचर से ऐसे बात नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अब वो दोनों लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब प्रिंसेस लू एक बार फिर से चैंग से कहती है, चैंग क्या तुम मेरे टीचर बनने के लिए तैयार हो। ये सुनकर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारा टीचर बनूं? तुम पहले मुझे इसका रीजन बताओ और अगर तुम्हें एक टीचर की जरूरत है तो तुम तो किसी को भी अपना टीचर बना सकती हो, मैं ही क्यों। ये सुनकर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, कल रात मैंने देखा था कि तुमने अपने लाइफ स्टार को ब्राइटन किया था। जिस पर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, हाँ मैंने किया था, पर मैं इसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और मुझे भी याद है कि जब तुम योमो से लड़ रही थी तो तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी थी और ये देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ तक कि मुझसे भी स्ट्रॉन्ग। ये सुनकर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, ये सब ठीक है, पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम मेरे टीचर बनो। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कल रात तुमने मुझे नहीं सिखाया होता तो शायद मैं योमो को नहीं हरा पाती और तुम्हारे कारण मैंने कल योमो को हरा दिया। ये सब सुनने के बाद चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं कोई यूनिक बंदा नहीं हूँ, मैं भी दूसरों की तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं दूसरों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और ये सब इस कारण से है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। अब प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, मैंने भी बहुत सारे स्वॉर्ड वाली किताब को पढ़ा था, पर जब मैं उन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए जाती हूँ मैं उन टेक्निक का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। और आखिर ये सब क्यों होता है। मैंने अपने हेवनली एकेडमी के टीचर से भी इसके बारे में पूछने की कोशिश की थी, पर वो लोग भी इसके बारे में ठीक आंसर नहीं दे पाते हैं। तभी चैंग उससे कहता है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और अगर तुम्हारे टीचर्स के पास भी इनका कोई आंसर नहीं है तो मेरे पास कैसे हो सकता है। जिस पर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, कल रात मैंने देखा था कि जब मैं बेहोश हो रही थी तो वहाँ पर एक रोशनी थी और ये रोशनी तुम्हारे स्वॉर्ड से बाहर आ रही थी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, पता नहीं आखिर मेरी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, पर जहाँ तक बात इस स्वॉर्ड की है तो ये मेरी स्वॉर्ड नहीं है, ये तो मेरे बड़े भाई की है और उन्हें भी इस स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। और जहाँ तक बात कल रात की है तो ये सब कुछ हमारी किस्मत थी कि हम लोग उस रात को बच गए। ये कहने के बाद चैंग प्रिंसेस से कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी गिफ्ट को नहीं ले सकता, इसीलिए तुम अपने गिफ्ट को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर प्रिंसेस लू काफी ज्यादा निराश हो जाती है और फिर वो चैंग से कहती है, चैंग चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मैं अपनी जिद पर हमेशा अड़ी रहूंगी और मैं बार बार ये कोशिश करती रहूंगी जब तक तुम मेरे टीचर बनने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ये कहने के बाद प्रिंसेस लू वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम
देखते हैं कि चैंग जो भी काम करता है हर काम में प्रिंसेस लू उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। अब एक बार फिर से प्रिंसेस चैंग के पास आती है और उससे कहती है, चैंग तुम मान क्यों नहीं जाते मेरे टीचर बनने के लिए। जिस पर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, प्रिंसेस मेरे पास कोई भी राइट्स नहीं है कि मैं तुम्हारा टीचर बन जाऊं, इसीलिए तुम मेरा पीछा छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अब नहाने के लिए जाना है। ये कहने के बाद चैंग नहाने के लिए चला जाता है। जब चैंग नहा रहा होता है तो उसे बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज दीवार तोड़ने की होती है। चैंग देखता है कि बाथरूम का दीवार टूट जाता है और कुछ लोग वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। इन सारे लोगों के साथ प्रिंसेस लू भी होती है। वो सभी लोग उन लकड़ियों से वहाँ पर एक दरवाजा बना देते हैं। यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, अब मैंने यहाँ पर आने का नया रास्ता बना दिया है और ये नया रास्ता तो पुराने वाले से अच्छा है। ये सुनकर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, अरे देखो तुम्हारे पीछे एक ड्रैगन है। जब प्रिंसेस लू अपने पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था, पर चैंग इसी बीच अपने टॉवल को लपेटकर वहाँ से भागने लगता है। जब चैंग बाहर आता है तो वो शॉन को देखता है और शॉन उसी लड़की का नाम होता है जो कि शिरॉन की पर्सनल असिस्टेंट थी। शॉन जल्दी से चैंग के पास आती है। शॉन यहाँ पर आकर चैंग को शिरॉन का लेटर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। शॉन के जाने के बाद चैंग लेटर को लेकर टैंग के पास जाता है और उससे कहता है, ब्रदर टैंग मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है, क्या तुम मुझे अपने कपड़े उधार दे सकते हो। जब टैंग चैंग को ऐसी हालत में देखता है तो वो उसके ऊपर हंसने लगता है और उससे कहता है, अरे दोस्त ये तुमने क्या हालत बनाकर रखी है, तुम तो नंगे पुंगे होकर यहाँ पर घूम रहे हो, आखिर इतनी रात में तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, बात क्या है। जिस पर चैंग टैंग से कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा मुसीबत है। एक लड़की है और वो मेरे पीछे पड़ी है, उसके कारण मुझे यहाँ पर भागकर आना पड़ा। वो तो मुझे चैन से नहाने भी नहीं देती है, पता नहीं आखिर ये लड़की मेरे साथ करना क्या चाहती है। अब इसके बाद टैंग कुछ कपड़े निकाल कर चैंग को देता है। तभी चैंग टैंग से पूछता है, ब्रदर टैंग आखिर तुम इतनी रात तक किताब क्यों पढ़ रहे हो, क्या तुम रात भर किताब पढ़ते रहोगे। जिस पर टैंग चैंग को बताता है, नहीं भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल मैं एक नए कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इस कंपटीशन का नाम किंग टैंग यान है और मेरे लिए ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे कैसे भी करके इस कंपटीशन में जीतना है। ये सुनकर चैंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो टैंग से कहता है, किंग टैन यान ये कौन से कंपटीशन का नाम है, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। अब टैंग चैंग को बताता है, दरअसल ये कंपटीशन 3 रातों तक चलती है और इसमें जीतना बहुत सारे लोगों का सपना होता है और मुझे कैसे भी करके इस कंपटीशन को जीतना है। जिसके बाद अगले दिन टैंग और चैंग उस कंपटीशन में चले जाते हैं। जब वो लोग उस कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं और वो लोग टैंग से कहते हैं, टैंग हम लोग जानते हैं कि तुम यहाँ पर टियान को चैलेंज करने के लिए आए हो, क्यों मैंने सही कहा ना। वो लोग टैंग से कहते हैं, टियान तो तुम्हें आसानी से हरा देगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये सुनने के बाद टैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चैंग टैंग को रोकता है और वो उन लोगों से कहता है, आखिर ये टियान कौन है। ये सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहीं पर टैंग जोर जोर से हंसने लगता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चैंग को देखते हैं जो कि अपने एकेडमी में वापस आ जाता है। यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर और 2 लोग आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के उन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे जो लोग किंग टैन यान कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले थे। इसी के साथ उनमें से एक आदमी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। वो आदमी कहता है, ये ऑर्थोडॉक्स एकेडमी तो सबसे ज्यादा बेकार एकेडमी है और अगर कोई बच्चा यहाँ पर ज्वाइन होना चाहता है तो वो सबसे बड़ा पागल है, उससे ज्यादा इडियट कोई भी नहीं हो सकता। यहीं पर जो दूसरा आदमी होता है वो पहले वाले से कहता है, चुप हो जाओ, हमें इसके बारे में क्या लेना देना, हम तो बस यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के बारे में रजिस्टर करने के लिए आए थे कि आखिर इनके एकेडमी से किंग टैन यान कॉम्पिटिशन में कौन हिस्सा लेने वाला है। तभी पहला आदमी दूसरे वाले से कहता है, ये एकेडमी तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्या यहाँ से कोई कंपटीशन में हिस्सा भी लेगा, मुझे तो नहीं लगता। ये सुनकर चैंग उस आदमी से कहता है, हमारी एकेडमी से पार्टिसिपेंट जरूर आएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। तभी वो आदमी चैंग से कहता है, अच्छा पर इसके लिए कम से कम 2 पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है, आखिर तुम दूसरा पार्टिसिपेंट कहाँ से ढूंढ कर लाओगे, इस बेकार वाले एकेडमी में कोई भी ज्वाइन करना नहीं चाहता है तो तुम्हारे पास तो
दूसरा पार्टिसिपेंट आने से रहा। यहीं पर जब प्रिंसेस लू ये सुनती है तो वो चैंग से कहती है, मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, प्रिंसेस लू आप इसके बारे में ठीक से सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी बेइज्जती करेंगे और आपको इन सारी बातों को सुनकर भूलना होगा। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? ये सुनकर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद वो दोनों कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद चैंग प्रिंसेस लू को थैंक यू कहता है और उससे कहता है, थैंक यू प्रिंसेस, आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। वहीं दूसरी ओर हम वापस से डिवाइन एल्डर को देखते हैं और अब उन्हें चैंग के बारे में ये खबर मिल जाती है कि चैंग भी किंग टैनियन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और उसके साथ एक लड़की भी है और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अब इसके बाद हम वापस से चैंग को देखते हैं जो कि प्रिंसेस लू के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब जब वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी उनसे कहता है, ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए अब आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग कंपटीशन के लिए जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम वापस से टैंग को देखते हैं जो कि एक जेल के अंदर बंद होता है। अब उसके पास एक हेवनली एल्डर आता है। टैंग उनसे पूछता है, आखिर मुझे जेल के अंदर बंद करके क्यों रखा है? और कुछ देर के बाद तो कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है, आखिर मैं यहाँ पर कब तक बंद रहूंगा? जिस पर वो हेवनली एल्डर टैंग को बताता है, अब की बार का कंपटीशन काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इस बार डिवाइन एल्डर्स के लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ये सुनकर टैंग समझ जाता है कि पूरी एकेडमी डिवाइन के इशारों पर चल रही है, पर आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि ये सभी लोग डिवाइन की बातें मान रहे हैं। ये सुनकर टैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो हेवनली मास्टर से कहता है, मास्टर क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ? आप लोग अपने एकेडमी के नाम को चेंज कर दीजिए और उसे चेंज करके नौकर एकेडमी रख दीजिए। ये सुनकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर बेल की आवाज आने लगती है और इसका मतलब ये है कि कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है और जो कि ये कंपटीशन 3 रातों तक चलने वाला है, तो आज उसका पहला रात होता है। वहीं दूसरी ओर हम चैंग और प्रिंसेस लू को देखते हैं। जब वो सभी लोग कंपटीशन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पहले से काफी सारे एकेडमी के लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दरअसल वो सभी लोग भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जब आसपास के सभी लोग ये सुनते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी भी इस बार कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा तो नहीं हुआ था। अब जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होती है, यहाँ पर टैंग का नाम लिया जाता है, पर टैंग तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है और ये टियान होता है। टियान यहाँ पर आने के बाद सभी से कहता है, टैंग ने मुझे चैलेंज किया था, पर अब तो वो यहाँ पर नहीं है, लगता है वो मुझसे डरकर भाग गया। जब एक दूसरा लड़का ये सुनता है तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो टियान से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और अब उन दोनों के बीच एक फाइट की शुरुआत हो जाती है। ये जो नए लड़के ने टियान को चैलेंज किया था उसका नाम शुआन होता है। वो दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों ही अपने अटैक का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम देखते कि टियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उनकी फाइट कुछ देर तक चलती है और अब टियान इस फाइट को जीत जाता है। फाइट को जीतने के बाद टियान चुप नहीं बैठता है और वो बाकी लोगों की बेइज्जती करने लगता है। अब यहीं पर जब टियान को पता लगता है कि चैंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से आया है, तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब जैसा कि टियान चैंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, तो प्रिंसेस लू उसे चैलेंज करती है और उसके साथ फाइट करने के लिए आती है। हम देखते कि प्रिंसेस लू काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो टियान के साथ अच्छी तरह से फाइट करने लगती है। थोड़ी देर में प्रिंसेस लू टियान को बुरी तरह से मारने लगती है और वो उसे मार कर नीचे गिरा देती है। आसपास के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब चैंग प्रिंसेस लू को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब वहाँ से जाते जाते प्रिंसेस लू टियान के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करती है। यहीं पर हम देखते हैं कि एक आदमी टियान का बदला लेने के लिए चैंग के ऊपर हमला कर देता है। चैंग जल्दी से उसके अटैक से बचने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, पर तभी हम देखते हैं कि गांव के चीफ वहां पर आ जाते हैं और वो इस अटैक को खत्म कर देते हैं। जब वो आदमी विलेज के चीफ को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद अगले दिन चैंग और प्रिंसेस लू शुआन से मिलने के लिए जाते हैं। जब वो दोनों शुआन से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक गार्ड होता है और वो गार्ड उन दोनों से कहता है कि शुआन तो कब का यहाँ से जा चुका है। अब प्रिंसेस लू और चैंग वहाँ से जा रहे होते हैं। साथ ही चैंग प्रिंसेस से कहता है, ये कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें दूसरी रात में वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, अगर हम लोग उस कंपटीशन में नहीं जाते हैं इसका मतलब हमारे पास कोई भी काम नहीं है
और हम लोग बहुत ही ज्यादा फ्री हैं, तो क्यों ना हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। अब वो दोनों घूमने के लिए आगे चले जाते हैं। तो आगे वो लोग एक जगह पर शुआन को देखते हैं और शुआन किसी होटल के बाहर बर्तन धो रहा था और वहाँ पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जब प्रिंसेस लू ये देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो शुआन के पास जाती है। जब वो सभी लोग प्रिंसेस लू को देखते हैं तो वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों शुआन के पास जाते हैं और यहीं पर प्रिंसेस लू शुआन को बताती है, हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, चैंग क्या तुम इसके लिए कुछ मदद कर सकते हो। जिस पर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस लू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो खुशी से उछलने लगती है और फिर वो जल्दी से शुआन से कहती है, शुआन तुम्हें बर्तन धोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद शुआन उनसे कहता है, मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई है, किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं है और खास करके अगर हमारी मदद कोई इंसान करता है तो हम लोग चाहकर भी किसी इंसान की मदद नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि इंसान अच्छे नहीं होते हैं और वो लोग किसी की मदद नहीं कर सकते। इसीलिए तुम लोग मेरे हाल में मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब प्रिंसेस लू शुआन से कहती है, शुआन तुम मेरे साथ साइड में चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब वो दोनों साइड में चले जाते हैं और चैंग भी देखता है कि वो दोनों अलग से जाकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब प्रिंसेस लू शुआन के साथ चैंग के पास आती है और फिर वो चैंग से कहती है, शुआन हमारे साथ चलने के लिए अब तैयार है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैंग शुआन के हाथ में काफी सारे सुई को रख देता है। चैंग उससे पूछता है, शुआन क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। जिस पर शुआन चैंग को बताता है, मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। अब चैंग शुआन से कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ठीक होने की अब भी चांसेस है, तुम चिंता मत करो, तुम पहले की तरह ठीक हो सकते हो। इसी के साथ चैंग अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि शुआन का हाथ फिर से रिकवर होने लगता है। तभी चैंग शुआन से कहता है, तुम्हारा हाथ अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो तुम्हें कुछ समय तक यहीं पर रहना होगा। जब तक तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर शुआन चैंग से कहता है, मैं यहाँ पर फोकट में नहीं रह सकता और मैं तो इस एकेडमी का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस लू शुआन से कहती है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें बस इस एकेडमी को ज्वाइन करना है। ये सुनकर शुआन उनकी बात मान जाता है। इस सब के बाद वो लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। जब वो सभी लोग बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं तो इसके बाद वहाँ पर एकेडमी में टैंग आता है। जब वो अंदर जाता है तो अंदर में कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम वापस से चैंग के साथ उसके साथियों को देखते हैं और वो लोग बाहर में खाना खा रहे होते हैं। यहीं पर वो लोग एक फैमिली को देखते हैं। कुछ लोग बात करते हैं, ये फैमिली साउथ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है और शायद वो लोग भी यहाँ पर कंपटीशन के थर्ड नाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। साथ ही कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि इस फैमिली के बड़े बेटे के साथ शिरॉन की शादी होने वाली है। अब यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग को बताती है, चैंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ लोग हमें मारने के लिए आए हैं और यहाँ का शोर शराबा इतना है कि वो लोग इसका फायदा उठाकर हमें मार सकते हैं। अब यहाँ पर अचानक से बहुत सारे लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वो लोग उन्हें बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर टियान का बदला लेने के लिए आए हैं। इसी के साथ एक आदमी चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से टैंग आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से चैंग को प्रिंसेस लू के साथ देखते हैं। यहीं पर चैंग प्रिंसेस लू को एक पोटली देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि चैंग के पीछे डिवाइन जनरल होते हैं। अब इसके बाद डिवाइन जनरल और चैंग आपस में बातें करने लगते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि दूर से एक आदमी चैंग के ऊपर हमला करता है, पर चैंग जल्दी से इस हमले को देख लेता है और वो इस हमले से बच जाता है। तभी डिवाइन जनरल चैंग से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम शिरॉन की शादी में किसी भी तरह से कोई भी रुकावट नहीं लाओगे। तभी चैंग डिवाइन जनरल से कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने वादे को निभाए और जैसा कि आपने वादा किया था कि आप लोग शिरॉन की शादी मुझसे कराएंगे, तो अब आप लोग मेरी शादी शिरॉन से क्यों नहीं करवाते। ये सुनकर डिवाइन जनरल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड को निकाल कर चैंग के ऊपर तान देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लेडी यू की ब्लैक गोट आ जाती है। जब डिवाइन जनरल इस गोट को देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। चैंग उस गोट के पास जाता है और उससे शुक्रिया कहने लगता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर लेडी यू और चैंग को देखते हैं। यहाँ पर लेडी यू चैंग से कहती है, चैंग मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो क्योंकि तुमने उस कंपटीशन में ना आने का फैसला किया था, पर अब जब तुम इस कंपटीशन के थर्ड नाइट में जाने वाले हो तो मुझे ये बात साफ दिख रही है कि तुम इतनी भी ज्यादा होशियार नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए ठीक
ठीक नहीं होगा। यहीं पर चैंग लेडी यू की बातों को सुनकर काफी ज्यादा बोर हो जाता है, इसीलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। अब वो जल्दी से एक बटन को निकालता है। दरअसल ये बटन उसे प्रिंसेस लू ने दिया था और चैंग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते कि चैंग एक अलग जगह पर पहुँच जाता है, पर तभी वहाँ पर लेडी यू भी अपीयर हो जाती है और वो चैंग से कहती है, चैंग तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ऐसी कमजोर टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझसे बचकर भाग जाओगे? तभी चैंग लेडी यू से कहता है, तो क्यों ना हम एक फाइट करके इस बात का फैसला कर लेते हैं कि आखिर हम दोनों में से सही कौन है। अब लेडी यू चैंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उन दोनों के बीच एक फाइट की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर लेडी यू अपने पावर का इस्तेमाल करती है और वो आसपास के जगह में एक बैरियर को क्रिएट कर देती है। फिर वो चैंग से कहती है, चैंग तुम्हें यहाँ पर इस बैरियर को पार करके कंपटीशन के थर्ड नाइट में पहुँचना होगा और अगर तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो तो इससे ये साबित होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इसके बाद लेडी यू वहाँ से गायब हो जाती है। जब चैंग आसपास के बैरियर को देखता है तो वो अपने मन में सोचने लगता है, मुझे सबसे पहले इस बैरियर के मेन पॉइंट को ढूंढना होगा, तभी जाकर मैं ये पता लगा पाऊंगा कि आखिर ये बैरियर काम कैसे करता है। ये सब सोचने के बाद चैंग उस बैरियर के मेन पॉइंट को ढूंढना शुरू कर देता है। अब चैंग आगे बढ़कर झील में जाता है और वो जैसे ही झील के अंदर जाता है वहाँ का पानी गायब हो जाता है और फिर चैंग को आगे जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। जब चैंग उस रास्ते की तरफ जाता है तो आगे वो बहुत सारा सोना देखता है, पर यहीं पर चैंग की मुलाकात एक ड्रैगन से हो जाती है। वो ड्रैगन चैंग को देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है और चैंग इस हमले से काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। अब वो ड्रैगन एक बार फिर से चैंग के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी चैंग खुद को उस हमले से बचा लेता है। यहीं पर चैंग सोचता है, शायद मेरे मास्टर ने सही कहा था कि मेरी किस्मत लिखी है और मैं इसे नहीं बदल सकता। पर चैंग यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो उस ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए वापस से खड़ा हो जाता है। यहीं पर जब वो ड्रैगन चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी चैंग को अपने मास्टर की बात याद आ जाती है। चैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने आखिरी बार उन्हें एक किताब पढ़कर सुनाई थी और ये किताब ड्रैगन के बारे में थी और तभी चैंग उस किताब के पहले शब्द को कहता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि शिरॉन और शाहजुन की शादी के बारे में बातें हो रही होती है। तभी लेडी यू सभी से कहती है कि इसके बाद नॉर्थ और साउथ एक हो जाएंगे। यहीं पर डिवाइन जनरल सभी से पूछते हैं, आखिर किसी को इस शादी से कोई आपत्ति है? अगर किसी को आपत्ति है तो वो खड़ा होकर क्लेम कर सकता है। वही दूसरी ओर हम वापस से चैंग को देखते हैं और अब चैंग उस ड्रैगन के साथ बातें कर रहा होता है। हम देखते कि वो ड्रैगन चैंग के ऊपर हमला नहीं करता है और वो ड्रैगन भी चैंग के साथ काफी ज्यादा घुल मिल चुका था। यहीं पर वो ड्रैगन चैंग से कहता है, मैं यहाँ पर काफी सालों से बंद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मुझसे बातें कर सके, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहकर बात करोगे? इस पर चैंग उस ड्रैगन से कहता है, नहीं दोस्त, मैं अभी तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना है, पर बाद में मैं वापस जरूर आऊंगा और तब के टाइम हम दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद हमें वापस से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी सभी से पूछता है, आखिर किसी को इस शादी से कोई आपत्ति है तो वो क्लेम कर सकता है। तभी वहाँ पर एक सुर की आवाज आती है, हाँ मुझे आपत्ति है। यहीं पर हम देखते हैं कि जो आदमी इस शादी के लिए ऑब्जेक्ट करता है वो और कोई नहीं बल्कि चैंग होता है। जब डिवाइन जनरल ये देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने लोगों से कहते हैं, इस लड़के के ऊपर हमला कर दो और इसे जल्दी से मार कर यहाँ से भगा दो। जैसे ही सभी लोग चैंग के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जल्दी से प्रिंसेस लू अपीयर हो जाती है और वो सभी के ऊपर हमला करने लगती है। अब वो सभी लोग आपस में फाइट करने वाले होते हैं, तभी उनमें से एक एल्डर सभी को रोक देता है और वो एल्डर कहता है, आखिर ये लड़का कुछ कहना चाहता है और हमें इसकी बात को सुनना चाहिए। ये सुनने के बाद सभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। जब आसपास के सभी लोग ये देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने इतने सारे एल्डर्स के बीच में आवाज उठाने की कोशिश नहीं की थी, पर आज चैंग ने इतने सारे एल्डर्स के बीच में आवाज उठा दी है और ये देखकर काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब चैंग सभी एल्डर्स के सामने जाता है और उनसे कहता है, मुझे इस शादी से ऑब्जेक्शन है। तभी उनमें से एक एल्डर चैंग से कहता है, चुप हो जाओ बच्चे, आखिर तुम ये बकवास क्या कर रहे हो, तुम्हें इस शादी से क्या ऑब्जेक्शन है? तभी चैंग वहाँ पर बैठे सभी एल्डर्स को बताता है, एल्डर्स मेरे और शिरॉन की पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है और इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि शिरॉन की शादी तो मेरे साथ होनी चाहिए और अगर शिरॉन की शादी किसी और के साथ होती है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, आप लोग भी ये जानते हैं। तभी यहाँ पर एक एल्डर चैंग से कहता है,
ओ लड़के, आखिर तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है या फिर तुम अपने मन से कोई भी कहानी बना रहे हो? जिस पर चैंग उस एल्डर से कहता है, नहीं नहीं एल्डर, मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स है और मैं अपने मन से कुछ भी बना नहीं रहा हूँ, और हाँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब डिवाइन जनरल ये सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही यहाँ पर साउथ के एक एल्डर चैंग से कहते हैं, देखो बच्चे, तुम जो भी हो, मैंने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना है कि शिरॉन की किसी के साथ एंगेजमेंट हुई है, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम जो भी बात बोल रहे हो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर चैंग उनकी बात नहीं सुनता है। इससे उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर अपने अटैक से हमला कर देते हैं। यहीं पर जब टैंग ये देखता है तो वो चैंग को बचाने के लिए उस अटैक को रोकने के लिए जाने लगता है, पर वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो अपने अटैक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वो अपने अटैक की डायरेक्शन को बदल देते हैं और जब टैंग ये देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एक बार फिर से चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस सब के बाद वहाँ पर एक दूसरे एल्डर आ जाते हैं और उस एल्डर का नाम जनरल जिन होता है। वो जनरल उस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अब हमें पता लगता है कि जनरल शिन प्रिंसेस लू की प्रोटेक्शन करते हैं। यहीं पर साउथ का एक बंदा चैंग से कहता है, चैंग, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सभी को शादी वाले डॉक्यूमेंट दिखा देने चाहिए। साथ ही वो बंदा चैंग से कहता है, अगर शिरॉन तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती है तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं बनता। और हाँ चैंग, तुम इस बात को तो जानते हो कि लड़की की मर्जी के बिना तुम उससे शादी नहीं कर सकते। अब आसपास के सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि शाहजुन तो साउथ में सबसे ज्यादा पावरफुल है और चैंग कोई खास आदमी नहीं है, तो आखिर शिरॉन चैंग के साथ शादी क्यों करेगी? वो तो शाहजुन को चुनेगी। तभी चैंग उस बंदे से कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम ये कैसे कह सकते हो कि आखिर शिरॉन मुझसे शादी नहीं करना चाहती है? हम दोनों तो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है, इसलिए तुम ये बात अपने मन से मत बोलो। तभी वो बंदा चैंग से कहता है, अगर शाहजुन शिरॉन के साथ शादी करता है तो उन दोनों की क्लैन आपस में कंबाइन हो जाएगी और एक बार उनके क्लैन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर वो लोग मिलकर डीमंस का खात्मा कर सकते हैं। ये सुनकर चैंग सभी से कहता है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम सभी लोग अपने मतलब के खातिर एक लड़की की शादी एक अनजान आदमी से करा दो। तभी वो बंदा चैंग से कहता है, ठीक है चैंग, हमें इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी फैसला होगा वो शिरॉन का फैसला होगा और वो जो चाहती है वही होगा, तो हम लोग बेकार में इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। साथ ही वो बंदा सभी से कहता है, मैं शाहजुन का छोटा भाई हूँ और मैं उसके बिहाफ में यहाँ पर आया था, इसीलिए मैं अपने ब्रदर के बिहाफ में ये सब कुछ कह रहा था। और हाँ, जैसा कि आज कंपटीशन का थर्ड नाइट है तो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये कंपटीशन का आखिरी दिन है और हम लोग इस आखिरी दिन को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। वैसे भी चैंग, अगर मेरा भाई शाहजुन यहाँ पर होता तो वो तुम्हारे साथ फाइट करता, पर जो कि वो यहाँ पर नहीं है तो अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। अब चैंग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर टैंग उसे बताता है, मुझे तो ये एक चाल लगती है, ये सभी लोग मिलकर तुम्हें जाल में फंसाना चाहते हैं और तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि तुम्हारे मरने के बाद उनकी शादी में कोई भी रुकावट ना आए। यहीं पर हम हेवनली एकेडमी के एक टीचर और वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं और जब वो लोग टैंग की बात को सुनते हैं तो वो लोग उसे चुप कराने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट टैंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो टैंग से कहता है, टैंग, एंट्रेंस एग्जाम अब खत्म हो चुकी है और अब तुम हमारे एकेडमी से बाहर हो चुके हो और हाँ, अगले साल के टेस्ट तुम नहीं दे सकते, तुम टेस्ट के लिए बैंड हो चुके हो। ये सुनकर चैंग टैंग से कहता है, दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे एकेडमी यानी कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर टैंग अपने दोस्त की बात मान जाता है। अब यहीं पर शाहजुन का छोटा भाई चैंग से कहता है, चैंग, जैसा कि तुम जानते हो कि आज कंपटीशन का आखिरी नाइट है और ये वैसे भी रिटन टेस्ट का दिन है, तो हमें एक रिटन टेस्ट करना चाहिए। तभी टैंग चैंग को बताता है, देखो दोस्त, शाहजुन का छोटा भाई रिटन टेस्ट का बहुत ही बड़ा महारथी है और इसीलिए वो तुम्हें इसके लिए चैलेंज कर रहा है। अब शाहजुन का छोटा भाई चैंग से कहता है, चैंग, क्या तुम टेस्ट के लिए तैयार हो? अब चैंग उससे कहता है, चलो, हमें बाहर जाकर टेस्ट करना चाहिए। जब वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं तो टैंग अपने दोस्त चैंग से कहता है, चैंग, मैं तो चाहता था कि हम लोग शाहजुन के छोटे भाई हान्यू के साथ फाइट करेंगे, पर अब तो ये रिटन टेस्ट करना चाहता है। पर तभी चैंग टैंग को बताता है, छोड़ो यार, वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शायद हम लोग इसे फाइट में नहीं हरा सकते, इसीलिए अब हमें रिटन टेस्ट के जरिए इसे हराना होगा। तभी यहाँ पर टैंग चैंग से कहता है, मैं तो हान्यू के आदमी के साथ फाइट करना चाहता हूँ, और ऐसा कहने के बाद वो उसके एक आदमी को चैलेंज कर देता है। अब हम देखते हैं कि हान्यू के एक आदमी और टैंग के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। आसपास
आसपास के लोग जब ये देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो लोग टैंक की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने आज से पहले ऐसी पावर्स को नहीं देखा था। साथ ही वो लोग सोचते हैं टैंक तो काफी ज्यादा छोटा है और आखिर वो इतनी कम उम्र में इतनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये तो किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। लगता है ये टैंक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली हानियू के बंदे को हरा देता है। अब इसके बाद दूसरी फाइट प्रिंसेस लू और हानियू के दूसरे बंदे के बीच में होती है। प्रिंसेस लू अचानक से अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और वो बड़े आसानी से दूसरे फाइटर को फाइट में हरा देती है। अब चैंग की टीम इस फाइट को जीत जाती है। तभी हानियू चैंग से कहता है, देखो चैंग, हालांकि तुम इस फाइट को जीत चुके हो पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम शिरॉन के साथ शादी कर सकते हो। अब वहाँ पर एक बर्ड आ जाता है और सभी लोग इस बर्ड को देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो शिरॉन का बर्ड है। उस बर्ड के पास एक लेटर होता है। जब चैंग उस लेटर को देखता है तो वो लेटर अचानक से शिरॉन के इल्यूशन वाले बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शिरॉन की इल्यूशन सभी से कहती है, मैं शाजुन के साथ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो उसे अपना भाई मानती हूँ। ये सुनकर आसपास के लोग, खास करके साउथ वाले लोग, काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी शिरॉन सभी से कहती है, मैं तो चैंग के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चैंग और उसके सभी साथियों को देखते हैं। वो सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। साथ ही ये बात करते हैं, आखिरकार चैंग को वो मिल गया जो कि वो चाहता था। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एनिमेस को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।